ज्योति ने जो ये सब कुछ रायता फैलाया है ना आलोक के साथ रहते हुए, उसके साथ जो बेवफाई की है ना, वो बस एक चीज़ के लिए हुई है। और वो एक चीज़ हम एक शब्द में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, वो चीज़ है बस स्टेटस। उस स्टेटस के लिए उसने ये सब कुछ इतने चक्कर चलाए और अपने पति को धोखा दिया और अपने ससुराल वाले को धोखा दिया, अपने ससुराल वालों को छोड़ के चली गई। इनफैक्ट अपने पति ससुराल वाले के ऊपर केस ठोक दिया, बोला दहेज का मामला है, 50 लाख का जुर्माना मुझसे, 50 लाख रुपए मांग रहे हैं मुझसे, घर मांग रहे हैं और मेरा जो जॉब लगा है एसडीएम का उसका वो बेफायदा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आगे बात करते हैं उसके काले सच की, ज्योति के क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन उससे पहले ये जो मैटर है ना पूरे इंडिया के अंदर इस तरीके से वायरल हो रहा है ना, लगभग आजकल ना हर घर के अंदर एक ही चीज़ हो रही है, ज्योति और आलोक के बीच में ऐसा क्या हुआ है और आलोक ने सच में धोखा दिया है या फिर ज्योति ने धोखा देकर वहाँ से वो चली गई है। लेकिन जब ये मनीष दुबे सामने आया ना सबके सामने, उस मनीष दुबे के पास से ऐसे कुछ सच मिले ना, और पुलिस ने जब जांच पड़ताल की, जब आलोक ने मनीष दुबे के ऊपर केस ठोका था, तो उसके अंदर भी ऐसे कुछ चीज़ें मिली जो हैरान करने वाली थी। पुलिस को फाइनली पता चल गया है ये जो एसडीएम का कांड हुआ था, ज्योति ने अपने पति को जो छोड़ा था उसके पीछे की वजह, क्योंकि पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि जब ज्योति ऑफिस में काम करने जाती थी और जो वहाँ पर कार्यरत कर्मचारी थे ऑफिस के अंदर और जो आने जाने वाले लोग थे, जब ज्योति से पूछते थे कि उसका पति क्या करता है, तब ज्योति के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था और वो जवाब देने से इनकार करती थी और उसे एक गिल्ट सा अंदर से महसूस होता था जब उसे ऐसा क्वेश्चन लोग पूछते थे, क्योंकि वो तो काफ़ी अच्छे पोस्ट पे कार्यरत थी, लेकिन उसका पति एक नगर पंचायत में सफाई कर्मचारी था, तो इसे इस बात से एक गिल्ट फील होता था, घिना आती थी और इसी के चक्कर में स्टेटस और पर्सनैलिटी बचाने के लिए उसने उससे दूर जाने का फैसला लिया। और इसीलिए बाद में वो मनीष दुबे के पास चली गई और मनीष दुबे को भी बाद में इसने ये कहा कि तुम अपनी बीवी को तलाक दो जैसे मैं अपने पति को दे रही हूँ और बाद में हम दोनों मिलकर शादी करते हैं। इसकी माँ का भोला चेहरा। दोस्तों, इस आलोक और ज्योति की वजह से इंडिया भर में सभी पढ़ने वाली जितनी औरतें हैं जो कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही है, उन सारी औरतों के ऊपर अब पढ़ने का धर्म संकट आ गया है। क्योंकि जो औरतें अभी पढ़ रहे हैं, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही है, उन सारी औरतों को उनके पतियों से धमकियाँ मिल रही कि नहीं आगे हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते और एक्सक्यूजेस कारण कुछ भी रीज़न देके उन्हें घर वापस बुला रहे हैं। और इसकी पुष्टि खुद कंफर्मेशन खान सर ने भी की है। लगभग उनके क्लासेस के अंदर उनका जो कोचिंग क्लास है, उनके कोचिंग क्लासेस के अंदर से भी लगभग 93 एडमिशन अब तक कैंसिल हुए हैं। तो फिर ये भी बहुत बड़ा एक आज डिजास्टर बनता जा रहा है। तो अब बात करते हैं ज्योति के ऐसे क्या काली सच है जिसके हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो बात शुरू होती है 2020 से, सीधा 2020। तो 2020 में फरवरी महीने के अंदर आलोक ने अपनी बीबी को खुद अपनी आंखों से देखा है वो किसी और के साथ रंगरलियां मना रही। तो इसकी शुरुआत लगभग 1.5 साल पहले शुरू हुई थी, यानी 2018 में। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा 2010 की बात। 2010 के अंदर आलोक और ज्योति की शादी होती है। शादी के बाद वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर वाले आलोक के पढ़ने नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी आलोक ने उसे पढ़ाया। और जब उसके पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि आलोक एक सफाई कर्मचारी था, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने घर वाले से पैसे लिए, रिश्तेदारों से पैसे लिए। और इवन कोचिंग सेंटर के अंदर बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो जब उसे कोचिंग सेंटर के अंदर भरने के लिए पैसे नहीं थे तो उसने लोन तक लिए और लोन लेकर अपनी बीबी को पढ़ाया। तो 2016 के अंदर 16वें रैंक से उसकी बेबी का पीसीएस में सिलेक्शन हो जाता है। पीसीएस मीन्स वहाँ की उत्तर प्रदेश की जो सिविल सर्विसेज होती है वहाँ की। और इवन आलोक को उस टाइम के अंदर है ना 2 जुड़वा बेटियाँ होती है, आलोक और ज्योति को। और उस टाइम के अंदर तो उसकी एकदम लाइफ सेट चल रही थी। और जब वो पहली बार अपने गांव में आई, तो फिर गांव में जब उसका स्वागत हो रहा था, तब सबसे पहले ज्योति ने स्वागत करते समय ये बोला कि इसका पूरा श्रेय मेरे ज्योति का जो पति है आलोक उसको जाता है। गांव वाले ने ये बात कंफर्म की कि सब कुछ उनके सामने हुआ है। असली जांच पड़ताल तो है ना आलोक ने जब मनीष दुबे के ऊपर केस ठोका ना तब शुरू हुई, क्योंकि ज्योति के ऊपर केस ठोकने के बाद तो ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था उनको, क्योंकि एक महिला होने के कारण है ना उसको एक बेनिफिट मिल रहा था ज्योति को। लेकिन जब मनीष दुबे के ऊपर केस ठोका ना तो बहुत कुछ ऐसे सच्चाई मिली। तो ये बात शुरू होती है 2016 के अंदर से। जैसे ही एसडीएम पोस्ट के लिए ज्योति का सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर ज्योति के अंदर थोड़े से चेंजेस होने शुरू होते हैं। थोड़े दिन बाद उसके अंदर है ना घमंड सा पैदा हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि घर के अंदर सबसे बड़ी तो मैं ही। तो फिर है ना 2017 जैसे आता है ना, तो 2017 के अंदर उसके घर के अंदर झगड़े चालू होते हैं। लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा, सच में विश्वास नहीं होगा कि ये जो झगड़े है ना बस स्टेटस के लिए हो रहे थे। लेकिन थोड़े दिन बाद ज्योति की मुलाकात फेसबुक पर मनीष दुबे से होती है, जो कि होमगार्ड कमांडेंट के पद पर कार्यरत थे। ये भी पोस्ट काफी बड़ी है और ये लगभग है ना ज्योति के लेवल के आसपास ही ये पोस्ट थी। फिर ये व्हाट्सएप पे नंबर एक्सचेंज होता है इनका, तो फिर व्हाट्सएप चैट शुरू होती है।
लेकिन जैसे ही इसके अंदर एक कुछ बिहेवियर सा चेंज होता है तो फिर मनीष समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चेंजिंग हो रहा है उसके अंदर। तो एग्जैक्टली मैटर क्या है इसके लिए है ना, वो उसका चुपके से पीछा करना शुरू करता है। पहले तो है ना ये बाहर मिलते थे ज्योति और मनीष दुबे, तो फिर इसने है ना पहले तो इनको बाहर से देखा जो मिल रहे थे, लेकिन ये आलोक जो है ना वो ज्योति को कुछ भी बोल नहीं सकता था क्योंकि ज्योति काफ़ी रिस्पेक्टिव पद पे कार्यरत थी और इसीलिए आलोक भी उसे बोलने से डरता था। लेकिन जैसे थोड़ा टाइम बीतता जाता है तो आलोक क्या करता है, ज्योति का मोबाइल हैक करता है और उसका मोबाइल हैक करके चुपके से उसके मोबाइल के अंदर से कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप की चैट्स, फेसबुक चैट्स सब कुछ निकालता है और अपने पास रखता है। और लेकिन वो रंगे हाथ पकड़ना चाहता था पूरे एविडेंस के साथ। और 2020 की बात आती है। 2020 फरवरी के महीने के अंदर उसने खुद बोला है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है उसके बेबी को किसी और के साथ। और 2020 के अंदर ही वो उसके घर वालों को जाके बता देता है, मीन ज्योति के घर वालों को, क्योंकि लेकिन ज्योति के माँ और पिता बजाय ज्योति को डांटने से वो आलोक को भी डांटना शुरू कर देती है। बोलते हैं तुम ही करा, वो हमारे बेटे में कोई कमी नहीं है। और इवन वो ज्योति को अपने घर वापस बुलाते हैं उसके माँ बाप, यानी कि और वहीं से असली झगड़े की शुरुआत होती है। जब 2021 के अंदर ज्योति अपने घर वापस जाती है माँ बाप के पास, तब ज्योति है ना उसके रिलेशन जो भी मनीष दुबे के साथ चल रहा है ना उसके वो रिलेशन अपने घर वालों को बोल देती है। तो फिर घर वालों को भी कोई परहेज नहीं था उस रिलेशनशिप से, क्योंकि एक तो ज्योति भी अच्छी पोस्ट पर थी और जो मनीष दुबे था वो भी अच्छी पोस्ट पर था और इस रिलेशन को है ना वो एक्सेप्ट करते हैं उसके घर वाले। लेकिन इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए उसको पहला रिलेशन है ना ख़त्म करना चाहिए, ख़त्म करना ज़रूरी था। इसलिए ना ज्योति के जो घर वाले हैं ना, ज्योति के घर वाले उसे खुद बोलते हैं कि तुम पहले डिवोर्स फाइल करो कोर्ट के अंदर। और ज्योति के घर वाले के कारण ही ज्योति ने कोर्ट के अंदर डिवोर्स की अर्जी लगाई। और ज्योति इतने पर ही नहीं रुकती, जब आलोक अपनी बेटियों से मिलने के लिए ज्योति के पास आता है ना तो ज्योति है ना अपनी बेटियों को मिलने नहीं देती थी आलोक से। तो उसके बाद वो है ना मनीष दुबे से मिलती है और मनीष दुबे से कहती है कि मैंने मेरे पति के खिलाफ अर्जी दी है डिवोर्स के लिए कोर्ट के अंदर, तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम उसके लिए राजी हो? तो मनीष इस ऑफर को ठुकरा नहीं पाता और वो एक्सेप्ट करता है क्योंकि उन दोनों का रिलेशन तो ऑलरेडी था। और जो स्टेटस का चक्कर था वो भी इससे कंप्लीट हो जाता क्योंकि मनीष दुबे को एक अच्छी वाइफ मिलती और ज्योति मौर्य को एक अच्छा पति मिलता जिसका कि अच्छा स्टेटस था। तो फिर ये बहुत बड़ी बात है जो कि ज्योति मौर्य ना एक तो अपने पति को डिवोर्स देती है, दूसरी बात है ना वो अपने बेटियों को मिलने नहीं दे रही थी आलोक से, और तीसरी बात जो ये जो रिलेशन तोड़ा है ना मनीष और उसके वाइफ का, तो लगभग है ना उसने एक साथ 2-3 लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी थी। क्योंकि ये छोटी चीज़ नहीं होती डिवोर्स देना, और जिनके पास बच्चे होते हैं, जिनका रिलेशन लगभग है ना शादी के बाद 4-5 साल आगे बढ़ता है, जब वो डिवोर्स लेते हैं ना बिना सोचे समझे, आई मीन जिसको डिवोर्स मिलता है, क्योंकि डिवोर्स देने वाला तो दे के चला जाता है, लेकिन जिसको मिलता है ना डिवोर्स वो खुद क्या फील करता है वो खुद जानता है, क्योंकि एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं है। तो आलोक जो है ना अपने बेटियों को ना मिलने देने की वजह से अपनी पत्नी के ऊपर केस ठोकने के लिए जाता है ये अपने एरिया पुलिस स्टेशन के अंदर, लेकिन वहाँ पर उसकी केस नहीं फाइल की जाती। लगभग वो 2 महीने के अंदर 10 बार उसने केस फाइल करने के लिए गया था, उसने एविडेंस के साथ बोला है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये जो केस फाइल नहीं हो रही ना वो उसकी पत्नी की वजह से हो रही है ऐसा सब कुछ, क्योंकि जो थी वो अपनी पद, पावर, कनेक्शन सबका इस्तेमाल कर रही थी और वहाँ के दरोगा को बोल रही थी कि इसका केस मत फाइल करो। अपने पद का पूरा इस्तेमाल करते हुए आलोक को उसने केस फाइल करने नहीं दिया। तो आलोक फाइनली अपने दोस्त के कहने पर सीएम आवाज जाता है, वहीं से सीएम आवाज से वो केस फाइल करता है ज्योति के अगेंस्ट, और बाद में और एक केस फाइल करता है मनीष दुबे के अगेंस्ट में। और वहीं से जब जांच पड़ताल होती है तब सब कुछ सच सामने आता है, और जब सच सामने आता है तब रिपोर्टर्स को मनीष बुलाता है और वो सब कुछ चार्ट्स, कॉल डिटेल्स सब कुछ देता है मनीष, और जो उसके बेबी के थे ज्योति के दोनों के कॉल डिटेल्स वो सब मीडिया वाले के पास देता है। और वहीं से पूरे देश भर के अंदर इन सब का मैटर फैलता है। और तब से जब ये मैटर पूरे देश के अंदर फैलता है ना, तब से ज्योति मौर्य का भाई उसके पीछे लगा है, आलोक के जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है, बोलता है कि सब कुछ झूठे बोल और केस अपनी वापस ले। लेकिन मुझे इन सब से इतना बताना है देश के लोगों को कि पहली बात तो ये एक्सीडेंट की तरह से लीजिए, क्योंकि ऐसे केस हर दिन कहीं ना कहीं होते हैं, और इस केस की वजह से पूरे देश के अंदर जो फैला है ना, इसकी वजह से लोग डर रहे हैं कि कहीं हमारी वाली भी ज्योति मौर्य ना बन जाए। लेकिन मुझे इतना बोलना है, अगर हम रास्ते से जाते समय किसी एक्सीडेंट को देखते हैं तो गाड़ी चलाना नहीं छोड़ते, तो फिर इसे भी एक एक्सीडेंट की तरह लीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना ज़रूरी है, जो कि इस ज्योति मौर्य के पास नहीं था। अगर वीडियो के अंदर कुछ अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।